नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कौन समझेगा बहू का दर्द। मोनिका की अभी नई नई शादी हुई थी। वह अभी सपनों की दुनिया में जी रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ससुराल भी बहुत अच्छा था। ससुराल में सास ससुर जी, नंद और पति थे। कभी कभी सास उसके काम करने के तरीके के लिए टोकती थी और अपने हिसाब से ही कराती थी, लेकिन वह उनकी बात को दिल पर नहीं लगाती और खुश रहती थी हमेशा। शादी के कुछ ही महीनों बाद पता चला कि मोनिका मां बनने वाली है। वैसे तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन कभी कभी यह सुनने को मिल ही जाता कि हम तो 9 महीने तक काम करते रहे, हमें तो कभी आराम नहीं मिला। सास की कहानियां कभी खत्म ही नहीं होती कि उनकी सास का कितना दबाव था। हमेशा हम डरे रहते थे कि सासू माँ कहीं नाराज ना हो जाए। लोग जब खुद दुख और परेशानियों से गुजरे होते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि मेरे बच्चे इतना कष्ट और दुख कभी ना झेलें। ये दुआ हर माँ मांगती है, लेकिन बस अपने बच्चों के लिए, अपनी बहुओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी सास के दिए हुए दुख बता के बहू से बदला लेती है। मोनिका की डिलीवरी का समय आते ही पता चलता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। परेशानियां देखते हुए मोनिका और उसके पति दोनों ने हाँ कह दी। ऑपरेशन के बाद मोनिका ने बहुत ही खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। पूरा परिवार खुश था, लेकिन सासू माँ ऑपरेशन कराने से बिल्कुल खुश नहीं थी। लेकिन कुछ कहा नहीं उन्होंने। बेटी के जन्म के बाद 12वें दिन कुछ रस्में हुई। घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई। सासू माँ की जेठानी जी, एक देवरानी जी और एक नंद जी आए हुए थे। सब ने पार्टी में खूब धूमधाम से नाच गाना किया। रात को सबकी मंडली बैठी, दूसरी तरफ औरतों की मंडली बैठी। फिर बातें होते होते मोनिका के ऑपरेशन की बातें होने लगी। फिर सासू माँ की देवरानी ने पूछ ही लिया, जीजी इतनी जल्दी क्या थी ऑपरेशन कराने की? किसी और डॉक्टर से पूछ लिया होता। वैसे क्या प्रॉब्लम आ गई थी जो ऑपरेशन करना पड़ा? अरे क्या बताऊं, आजकल की बहुएं जरा सा दर्द नहीं झेल सकती। डॉक्टरों ने नई नई कहानियां सुना दी। मेरा बेटा तो डर गया और बहू ने भी हाँ में हाँ मिला दी डॉक्टर के, और लो हो गया ऑपरेशन। ताई सास कहती है कि सच कह रही हो रमा, मेरी बहू को ही देख लो। जब उसका दूसरा बच्चा पैदा हुआ था तो मेरे बेटे को अंदर डिलीवरी रूम में बुला ली, दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना दर्द सह रही हूँ। एक बार नहीं सोची मेरे नरम दिल का बच्चा यह सब देखकर बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। उसे कुछ हो जाता तो आजकल की औरतें बच्चे क्या पैदा करती हैं, पूरा घर सिर पर उठा लेती हैं। साथ ही बेटे को भी दिन भर इसी काम में लगाई रहती है। बताओ मेरा बेटा क्या क्या करे, दिन भर ऑफिस में सिर खपाए, फिर रात भर बच्चा संभाले इनका। बहू से तो 2 बच्चे भी नहीं संभाले जाते। बड़े पोते को कभी कोई क्लास तो कभी कोई क्लास भेज देती है, और तो 2 नौकरानी रख ली, एक खाना बनाने के लिए, दूसरी साफ सफाई के लिए। बोलने पर कहती है कि क्या क्या करूं मैं। ऑफिस भी, बच्चे भी, आप दोनों को भी और अपने पति को भी, सबकी फरमाइशें पूरी करते थक जाती है। चाची सास कहती है कि अरे दीदी आपको तो पता ही है हमारी सास कैसी थी। मेरी सारी डिलीवरी घर पे ही कराई उन्होंने। बाप रे बाप कितना दर्द झेलते थे हम। आजकल की लड़कियां तो बस इनको तो बैठे बिठाए चाहिए सब। मोनिका की सासू माँ कहती है अरे इसीलिए तो इनको कोई लगाव भी नहीं होता अपने बच्चों से, तभी तो अपने से दूर पालने में सुलाती हैं। बच्चा पैदा करने का दर्द सही होती तब तो उसकी कीमत समझती और सीने से लगाकर सुलाती। बिना दर्द सहे बच्चा हाथ में जो आ जाता है। मैंने तो सुना है कि एक बार बच्चा ऑपरेशन से हो गया तो अब सारे बच्चे ऑपरेशन से ही होंगे। ताई सास ने कहा। दूसरे कमरे में लेटे लेटे मोनिका सब सुन रही थी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तब वह उठ के उनके पास चली आई। मोनिका कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छा है, लेकिन ऑपरेशन भी ज़्यादा बुरा नहीं है। जब माँ और बच्चों के जान पर बन जाए तो ऑपरेशन कराना ही बेहतर है। आपके जमाने में माँ के जान की कोई कीमत नहीं होती थी, इसीलिए ऑपरेशन जरूरी नहीं समझा जाता था। पर अब माँ और बच्चा दोनों की जान डॉक्टर भी और परिवार वाले भी हर हाल में बचाना चाहते हैं। इसीलिए अगर ऑपरेशन से माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सकते हैं तो
करा लेते हैं और ऑपरेशन से कोई आराम नहीं मिलता है। इसके कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। कोई भी लड़की ऑपरेशन कराना नहीं चाहती। ऑपरेशन के बाद कितने दिनों तक ठीक से बैठ भी नहीं पाते। पेट पर इतनी टाइट पट्टी लगी रहती है और तो और 6 महीने बच के रहना पड़ता है। इसी वजह से वजन भी बढ़ता है हमारा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्या क्या बताऊं कि हमें भी बहुत कष्ट होते हैं। और वैसे भी ताई जी, आपकी बड़ी बेटी का भी तो ऑपरेशन हुआ था, उनका याद नहीं आपको? बस अपनी बहू का याद है। और चाची जी, आपकी सास ने आपकी डिलीवरी घर पर कराई थी, तो क्या आप अपनी बेटी और बहू दोनों की डिलीवरी घर पर कराएंगी? नहीं ना। तो फिर जब सारी सुख सुविधाएं आ गई हैं तो क्या जरूरत है बिना वजह दर्द झेलने की। और एक बात और, आप नॉर्मल डिलीवरी में 10 दिन में अच्छा महसूस करने लगते हो, लेकिन ऑपरेशन में महीनों तक परेशानियां होती रहती हैं। और कोई शौक से नहीं करवाता ऑपरेशन, परिस्थितियां करा देती हैं। आप लोग 20-30 लोगों वाले परिवार में रहती थी। किसने बच्चे की पोटी साफ कर दी, किसी ने बच्चे को नहला दिया, किसी ने खाना खिला दिया। आप लोगों को पता भी नहीं चलता था। बच्चे पड़ोसी के यहाँ दिन भर खेलते थे। लेकिन आज बाल अपराध इतने हो रहे हैं, किसी पर विश्वास नहीं रहा। बच्चे हर वक्त आंखों के सामने रहें तो अच्छा है। इसीलिए बच्चों का सारा काम हमें ही करना पड़ता है। साथ ही बच्चों के स्कूल के काम हो या खुद के ऑफिस के काम पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसीलिए हमें ही सब कुछ देखना होता है। ऐसे में खाना बनाने वाली और सफाई वाली रखना मजबूरी है। आखिर हम भी इंसान हैं। एक ही समय में हर जगह तो नहीं रह सकती ना। और बच्चा माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है। तो थोड़ा बहुत मदद घर में आप लोगों के बेटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? थकान अगर उन्हें होती है तो हम भी थक जाते हैं। क्यों, अब आप लोग ही बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? सब ने अचानक चुप्पी साध ली। बस बुआ सास ने बोला, हाँ तुम्हारा कहना भी सही है, ठीक है जाओ तुम आराम करो, कह के सभी औरतों की मंडली एक साथ ही उठ गई। और सब ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं उसका पता नहीं, क्योंकि हर इंसान को अपना ही दुख बड़ा लगता है। खैर, मोनिका ने भी अपनी बात कहकर मन हल्का कर लिया था। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।